था और किस मामले को लेकर आए थे? देखिए, मेरा नाम एडवोकेट अशोक प्रजापति है। आज मैं विकास प्राधिकारी बीडीए साहब के यहाँ वेद प्रकाश मिश्रा जी के यहाँ आया और ये हृदयपुर और सारनाथ का मामला है। जो एक भूमाफिया कॉलोनाइजर जो ज़मीन पर कब्जा करने वाला राजेश पटेल जो पढ़िया का रहने वाला है, वो इन लोगों की ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहा है। इनका जो 20 वर्षों से रास्ता था, उस रास्ते को इन्होंने रोक दिया और अवैध तरीके से प्लाटिंग का काम कर रहा था। इसके संबंध में मैं यहाँ पे आया था, बीसी साहब से मुलाकात हुई और सचिव साहब ने कहा और हमारा प्रकरण भी लिए और समझे। उन्होंने कहा मैं इसकी पूरी जाँच कराऊँगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा और जो अवैध कार्य कर रहा है मैं उसका पूरी तरह से निर्माण कार्य बंद कराऊँगा। जहाँ तक हो सकेगा मैं उचित धाराओं में उस पर मुकदमा भी कायम करवाऊँगा। और आपकी जो भी समस्या है, जो अवैध निर्माण किया है, जो आपका दीवार खड़ा कर दिया, रास्ता बंद कर दिया है, इसके लिए संबंधित आप राजस्व के विभाग में तहसीलदार साहब के यहाँ भी आप इसके लिए एक एप्लीकेशन वकील साहब दे दीजिएगा किसानों की, आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। और बीडीए साहब लोगों ने हम लोगों से ये कहा है मैं उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेने का काम करूँगा और हमारे पत्रक को उन्होंने लेकर यह आश्वासन दिया। मैं शशिकांत वर्मा, ग्राम सभा हृदयपुर। हम लोगों की ज़मीन सिंहपुर में है सर। क्या समस्या क्या है? समस्या ये है सर कि सिंहपुर की जो ज़मीन है उस पर बहुत पहले हम लोग आपसी समझौते से एक रास्ता कायम किए हुए थे और हम लोग अपनी खेती बाड़ी कर रहे थे। लेकिन चूँकि उसमें सह खातेदार होने से एक भूमाफिया है राजेश कुमार पटेल श्रीनगर कॉलोनी का, वो आकर के कुछ लोगों से वहाँ ज़मीन लेकर के अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण करा रहा है और वो हम लोगों को डराता है, धमकाता है। हमेशा वहाँ पर हम लोगों को रास्ते पर ईंट की दीवार करके कर दिया है और फिर लोगों से लग्जरियस गाड़ी से आता है, डराता है, धमकाता है कि तुम लोग भी ज़मीन हमको दे दो औने पौने में, नहीं तुम लोगों को जान से मार देंगे, ये कर देंगे। इसके खिलाफ सारनाथ में FIR भी दर्ज है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। तो आज हम लोग इसी को लेकर के एक पत्रक वकील साहब और लोगों किसान हम लोग जो पीड़ित हैं आकर के सर को दिए हैं, सचिव सर को दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, विधिक कार्रवाई करेंगे। अच्छा, जो FIR दर्ज हुई थी उसमें कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज 22 तारीख की हुई है सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है ऐसा। तो इस संबंध में जब आपने कमिश्नर साहब के पिछले समय में दिया था पत्र, जी, तो क्या कहा उन्होंने? कमिश्नर साहब ने कहा था कि मतलब हम अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसमें हुआ नहीं सर, कुछ नहीं हुआ अभी तक। मतलब उनके साथ ही जब पुलिस वहाँ जाती है तो वो भी आ जाते हैं, दिखते हैं, उसका फुटेज भी आपको मिल जाएगा, दिखा देंगे हम आपको। तो अब आगे क्या? हम आप लोगों के माध्यम से हम आवाज़ उठाना चाहते हैं कि न्याय हो, ताकि हम लोग किसान पीड़ित हैं, भूमाफियाओं से नहीं लड़ सकते ना ऐसे। चाहते क्या है? जो रास्ता है खुल जाए बस, और हम लोगों को अवैध डराए धमकाया ना जाए, हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। सुनने में गाली गलौज भी दिया जाता है। हाँ, उन लोगों के द्वारा दिया जाता है, बराबर गाली गलौज दिया जाता है, मारने पीटने के धमकाया जाता है हम लोगों को। जब पुलिस की खबर आती है कि पुलिस आ रही है तो वो लोग भग जाते हैं, तो उन लोगों को पहले से कहाँ से पता चल जाता है। मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? बस हम शासन प्रशासन से ही अपील करना चाहते हैं कि वो रास्ते को खुलवा दें और अवैध रूप से जो कॉलोनी का निर्माण हो रहा है उस कॉलोनी को विध्वंस कर दिया जाए। वहाँ कोई ऐसा आदमी न पनप पाए जो हम लोगों की ज़मीन ज़बरदस्ती हड़पे, और रास्ता खोल दिया जाए, हम लोग अपने काम को सुचारू रूप से कर पाएँ। बस ये था और किस मामले को लेकर आए थे? देखिए, मेरा नाम एडवोकेट अशोक प्रजापति है। आज मैं विकास प्राधिकारी बीडीए साहब के यहाँ वेद प्रकाश मिश्रा जी के यहाँ आया और ये हृदयपुर और सारनाथ का मामला है। जो एक भूमाफिया कॉलोनाइजर जो ज़मीन पर कब्जा करने वाला राजेश पटेल जो पढ़िया का रहने वाला है, वो इन लोगों की ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहा है। इनका जो 20 वर्षों से रास्ता था, उस रास्ते को इन्होंने रोक दिया और अवैध तरीके से प्लाटिंग का काम कर रहा था। इसके संबंध में मैं यहाँ पे आया था, बीसी साहब से मुलाकात हुई और सचिव साहब ने कहा और हमारा प्रकरण भी लिए और समझे। उन्होंने कहा मैं इसकी पूरी जाँच कराऊँगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा और जो अवैध कार्य कर रहा है मैं उसका पूरी तरह से निर्माण कार्य बंद कराऊँगा। जहाँ तक हो सकेगा मैं उचित धाराओं में उस पर मुकदमा भी कायम करवाऊँगा।
और आपकी जो भी समस्या है, जो अवैध निर्माण किया है, जो आपका दीवार खड़ा कर दिया, रास्ता बंद कर दिया है, इसके लिए संबंधित आप राजस्व के विभाग में तहसीलदार साहब के यहाँ भी आप इसके लिए एक एप्लीकेशन वकील साहब दे दीजिएगा किसानों की, आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। और बीडीएस साहब लोगों ने हम लोगों से ये कहा है, मैं उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेने का काम करूँगा और हमारे पत्रक को उन्होंने लेकर यह आश्वासन दिया। मैं शशिकांत वर्मा, ग्राम सभा हृदयपुर। हम लोगों की ज़मीन सिंहपुर में है सर। क्या समस्या क्या है जिसको समस्या लेकर ये आप है आए सर हैं? कि सिंहपुर की जो ज़मीन है उस पर बहुत पहले हम लोग आपसी समझौते से एक रास्ता कायम किए हुए थे और हम लोग अपनी खेती बाड़ी कर रहे थे, लेकिन चूँकि उसमें सह खातेदार होने से एक भूमाफिया है राजेश कुमार पटेल श्रीनगर कॉलोनी का, वो आकर के कुछ लोगों से वहाँ ज़मीन लेकर के अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण करा रहा है और वो हम लोगों को डराता है, धमकाता है। हमेशा वहाँ पर हम लोगों को रास्ते पर ईंट की दीवार करके कर दिया है और फिर लोगों से लग्जरियस गाड़ी से आता है, डराता है, धमकाता है कि तुम लोग भी ज़मीन हमको दे दो औने पौने में, नहीं तो लोगों को जान से मार देंगे, ये कर देंगे। इसके खिलाफ सारनाथ में FIR भी दर्ज है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। तो आज हम लोग इसी को लेकर के एक पत्रक वकील साहब और लोगों किसान हम लोग जो पीड़ित हैं आकर के सर को दिए हैं, शशि सर को दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, विधिक कार्रवाई करेंगे। अच्छा, जो FIR दर्ज हुई थी उसमें कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज 22 तारीख की हुई है सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है ऐसा। तो इस संबंध में जब आपने कमिश्नर साहब के पिछले समय में दिया था जी, पत्र, तो क्या कहा उन्होंने? कमिश्नर साहब ने कहा था कि मतलब हम अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसमें हुआ नहीं सर, कुछ नहीं हुआ अभी तक। मतलब उनके साथ ही जब पुलिस वहाँ जाती है तो वो भी आ जाते हैं, दिखते हैं, उसका फुटेज भी आपको मिल जाएगा, दिखा देंगे हम आपको। तो अब आगे क्या? हम आप लोगों के माध्यम से हम आवाज़ उठाना चाहते हैं कि न्याय हो, ताकि हम लोग किसान पीड़ित हैं, भूमाफियाओं से नहीं लड़ सकते ना ऐसे। चाहते क्या है? जो रास्ता बंद रास्ता है खुल जाए बस, और हम लोगों को अवैध डराया धमकाया ना जाए, हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। सुनने में आया गाली गलौज भी दिया जाता है। हाँ, उन लोगों के द्वारा दिया जाता है, बराबर गाली गलौज दिया जाता है, मारने पीटने के धमकाया जाता है हम लोगों को। जब पुलिस की खबर आती है कि पुलिस आ रही है तो वो लोग भाग जाते हैं, तो उन लोगों को पहले से कहाँ से पता चल जाता है। मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? बस हम शासन प्रशासन से ही अपील करना चाहते हैं कि वो रास्ते को खुलवा दें और अवैध रूप से जो कॉलोनी का निर्माण हो रहा है उस कॉलोनी को विध्वंस कर दिया जाए। वहाँ कोई ऐसा आदमी न पनप पाए जो हम लोगों की ज़मीन ज़बरदस्ती हड़पे, और रास्ता खोल दिया जाए, हम लोग अपने काम को सुचारू रूप से कर पाएँ। बस ये था और किस मामले को लेकर आया था? देखिए, मेरा नाम एडवोकेट अशोक प्रजापति है। आज मैं विकास प्राधिकारी BDA साहब के यहाँ वेद प्रकाश मिश्रा जी के यहाँ आया और ये हृदयपुर और सारनाथ का मामला है, जो एक भूमाफिया कॉलोनाइजर जो ज़मीन पर कब्जा करने वाला राजेश पटेल, जो पढ़िया का रहने वाला है, वो इन लोगों की ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहा है। इनका जो 20 वर्षों से रास्ता था, उस रास्ते को इन्होंने रोक दिया, अवैध रूप से प्लाटिंग का काम कर रहा था। इसके संबंध में मैं यहाँ पे आया था, BC साहब से मुलाकात हुई और सचिव साहब ने कहा और हमारा प्रकरण भी लिए और समझे। उन्होंने कहा मैं इसकी पूरी जाँच कराऊँगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा और जो अवैध कार्य कर रहा है मैं उसका पूरी तरह से निर्माण कार्य बंद कराऊँगा। जहाँ तक हो सकेगा मैं उचित धाराओं में उस पर मुकदमा भी कायम करवाऊँगा। और आपकी जो भी समस्या है, जो अवैध निर्माण किया है, जो आपका दीवार खड़ा कर दिया, रास्ता बंद कर दिया है, इसके लिए संबंधित आप राजस्व के विभाग में तहसीलदार साहब के यहाँ भी आप इसके लिए एक एप्लीकेशन वकील साहब दे दीजिएगा किसानों की, आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। और BDS साहब लोगों ने हम लोगों से ये कहा है, मैं उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेने का काम करूँगा और हमारे पत्रक को उन्होंने लेकर यह आश्वासन दिया। मैं शशिकांत वर्मा, ग्राम सभा हृदयपुर। हम लोगों की ज़मीन सिंहपुर में है सर। क्या समस्या क्या है जिसको समस्या लेकर ये आप है आए सर हैं? कि सिंहपुर की जो ज़मीन है उस पर बहुत पहले हम लोग आपसी समझौते से एक रास्ता कायम किए हुए थे और हम लोग अपनी खेती बाड़ी कर रहे थे, लेकिन चूँकि उसमें सह खातेदार होने से एक भूमाफिया है राजेश कुमार पटेल श्रीनगर कॉलोनी का, वो आकर के कुछ लोगों से वहाँ ज़मीन लेकर के अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण करा रहा है
और वो हम लोगों को डराता है, धमकाता है। हमेशा वहाँ पर हम लोगों को रास्ते पर ईंट की दीवार करके कर दिया है और फिर लोगों से लग्जरियस गाड़ी से आता है, डराता है, धमकाता है कि तुम लोग भी ज़मीन हमको दे दो औने पौने में, नहीं तो लोगों को जान से मार देंगे, ये कर देंगे। इसके खिलाफ सारनाथ में FIR भी दर्ज है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। तो आज हम लोग इसी को लेकर के एक पत्रक वकील साहब और लोगों किसान हम लोग जो पीड़ित हैं आकर के सर को दिए हैं, सचिव सर को दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, विधिक कार्रवाई करेंगे। अच्छा, जो FIR दर्ज हुई थी उसमें कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज 22 तारीख की हुई है सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है ऐसा। तो इस संबंध में जब आपने कमिश्नर साहब के पिछले समय में दिया था पत्र, जी, तो क्या कहा उन्होंने? कमिश्नर साहब ने कहा था कि मतलब हम अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसमें हुआ नहीं सर, कुछ नहीं हुआ अभी तक। मतलब उनके साथ ही जब पुलिस वहाँ जाती है तो वो भी आ जाते हैं, दिखते हैं, उसका फुटेज भी आपको मिल जाएगा, दिखा देंगे हम आपको। तो अब आगे क्या? हम आप लोगों के माध्यम से हम आवाज़ उठाना चाहते हैं कि न्याय हो, ताकि हम लोग किसान पीड़ित हैं, भूमाफियाओं से नहीं लड़ सकते ना ऐसे। चाहते क्या है, जो रास्ता है खुल जाए बस, और हम लोगों को अवैध डराया धमकाया ना जाए, हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। सुनने में गाली गलौज भी दिया जाता है। हाँ, उन लोगों के द्वारा दिया जाता है, बराबर गाली गलौज दिया जाता है, मारने पीटने के धमकाया जाता है हम लोगों को। जब पुलिस की खबर आती है कि पुलिस आ रही है तो वो लोग भाग जाते हैं, तो उन लोगों को पहले से कहाँ से पता चल जाता है। मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? बस हम शासन प्रशासन से ही अपील करना चाहते हैं कि वो रास्ते को खुलवा दें और अवैध रूप से जो कॉलोनी का निर्माण हो रहा है उस कॉलोनी को विध्वंस कर दिया जाए। वहाँ कोई ऐसा आदमी न पनप पाए जो हम लोगों की ज़मीन ज़बरदस्ती हड़पे, और रास्ता खोल दिया जाए, हम लोग अपने काम को सुचारू रूप से कर पाएँ। बस ये था। और किस मामले में लेके आए थे? देखिए, मेरा नाम एडवोकेट अशोक प्रजापति है। आज मैं विकास प्राधिकारी BDA साहब के यहाँ वेद प्रकाश मिश्रा जी के यहाँ आया, और ये हृदयपुर और सारनाथ का मामला है, जो एक भूमाफिया कॉलोनाइजर जो ज़मीन पर कब्जा करने वाला राजेश पटेल, जो पढ़िया का रहने वाला है, वो इन लोगों की ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहा है। इनका जो 20 वर्षों से रास्ता था, उस रास्ते को इन्होंने रोक दिया, अवैध रूप से प्लाटिंग का काम कर रहा था। इसके संबंध में मैं यहाँ पे आया था, BC साहब से मुलाकात हुई और सचिव साहब ने कहा और हमारा प्रकरण भी लिए और समझे। उन्होंने कहा मैं इसकी पूरी जाँच कराऊँगा और उसके खिलाफ कार्रवाई करूँगा, और जो अवैध कार्य कर रहा है मैं उसका पूरी तरह से निर्माण कार्य बंद कराऊँगा। जहाँ तक हो सकेगा मैं उचित धाराओं में उस पर मुकदमा भी कायम करवाऊँगा। और आपकी जो भी समस्या है, जो अवैध निर्माण किया है, जो आपका दीवार खड़ा कर दिया, रास्ता बंद कर दिया है, इसके लिए संबंधित आप राजस्व के विभाग में तहसीलदार साहब के यहाँ भी आप इसके लिए एक एप्लीकेशन वकील साहब दे दीजिएगा किसानों की, आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। और BDA साहब लोगों ने हम लोगों से ये कहा है मैं उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेने का काम करूँगा, और हमारे पत्रक को उन्होंने लेकर यह आश्वासन दिया। मैं शशिकांत वर्मा, ग्राम सभा हृदयपुर। हम लोगों की ज़मीन सिंहपुर में है सर। क्या समस्या क्या है? समस्या ये है सर कि सिंहपुर की जो ज़मीन है उस पर बहुत पहले हम लोग आपसी समझौते से एक रास्ता कायम किए हुए थे, और हम लोग अपनी खेती बाड़ी कर रहे थे। लेकिन चूँकि उसमें सह खातेदार होने से एक भूमाफिया है राजेश कुमार पटेल, श्रीनगर कॉलोनी का, वो आकर के कुछ लोगों से वहाँ ज़मीन लेकर के अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण करा रहा है, और वो हम लोगों को डराता है, धमकाता है। हमेशा वहाँ पर हम लोगों को रास्ते पर ईंट की दीवार करके कर दिया है, और फिर लोगों से लग्जरियस गाड़ी से आता है, डराता है, धमकाता है कि तुम लोग भी ज़मीन हमको दे दो औने पौने में, नहीं तो लोगों को जान से मार देंगे, ये कर देंगे। इसके खिलाफ सारनाथ में FIR भी दर्ज है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। तो आज हम लोग इसी को लेकर के एक पत्रक वकील साहब और लोगों किसान हम लोग जो पीड़ित हैं आकर के सर को दिए हैं, सचिव सर को दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, विधिक कार्रवाई करेंगे। अच्छा, जो FIR दर्ज हुई थी उसमें कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज 22 तारीख की हुई है सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है ऐसा। तो इस संबंध में जब आपने कमिश्नर साहब के पिछले समय में दिया था पत्र, जी, तो क्या कहा उन्होंने? कमिश्नर साहब ने कहा था कि मतलब हम अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसमें हुआ नहीं सर, कुछ नहीं हुआ अभी तक। मतलब उनके साथ ही जब पुलिस वहाँ जाती है तो वो भी आ जाते हैं, दिखते हैं, उसका फुटेज भी आपको मिल जाएगा, दिखा देंगे हम आपको। तो अब आगे क्या? हम आप लोगों के माध्यम से हम आवाज़ उठाना चाहते हैं कि न्याय हो, ताकि हम लोग किसान पीड़ित हैं, भूमाफियाओं से नहीं लड़ सकते ना ऐसे। चाहते क्या है, जो रास्ता है खुल जाए बस, और हम लोगों को अवैध डराया धमकाया ना जाए, हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। सुनने में गाली गलौज भी दिया जाता है। हाँ, उन लोगों के द्वारा दिया जाता है, बराबर गाली गलौज दिया जाता है, मारने पीटने के धमकाया जाता है हम लोगों को। जब पुलिस की खबर आती है कि पुलिस आ रही है तो वो लोग भाग जाते हैं, तो उन लोगों को पहले से कहाँ से पता चल जाता है। मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? बस हम शासन प्रशासन से ही अपील करना चाहते हैं कि वो रास्ते को खुलवा दें
और अवैध रूप से जो कॉलोनी का निर्माण हो रहा है उस कॉलोनी को विध्वंस कर दिया जाए। वहाँ कोई ऐसा आदमी न पनप पाए जो हम लोगों की ज़मीन ज़बरदस्ती हड़पे और रास्ता खोल दिया जाए, हम लोग अपने काम को सुचारू रूप से कर पाएँ। बस ये था और किस मामले में लेके आए थे? देखिए, मेरा नाम एडवोकेट अशोक प्रजापति है। आज मैं विकास प्राधिकारी बीडीए साहब के यहाँ वेद प्रकाश मिश्रा जी के यहाँ आया और ये हृदयपुर और सारनाथ का मामला है, जो एक भूमाफिया कॉलोनाइजर जो ज़मीन पर कब्जा करने वाला राजेश पटेल जो पढ़िया का रहने वाला है, वो इन लोगों की ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहा है। इनका जो 20 वर्षों से रास्ता था, उस रास्ते को इन्होंने रोक दिया और अवैध तरीके से प्लाटिंग का काम कर रहा था। इसके संबंध में मैं यहाँ पे आया था, बीसी साहब से मुलाकात हुई और सचिव साहब ने कहा और हमारा प्रकरण भी लिए और समझे। उन्होंने कहा मैं इसकी पूरी जाँच कराऊँगा और उसके खिलाफ़ कार्रवाई करूँगा और जो अवैध कार्य कर रहा है मैं उसका पूरी तरह से निर्माण कार्य बंद कराऊँगा। जहाँ तक हो सकेगा मैं उचित धाराओं में उस पर मुकदमा भी कायम करवाऊँगा। और आपकी जो भी समस्या है, जो अवैध निर्माण किया है, जो आपका दीवार खड़ा कर दिया, रास्ता बंद कर दिया है, इसके लिए संबंधित आप राजस्व के विभाग में तहसीलदार साहब के यहाँ भी आप इसके लिए एक एप्लीकेशन वकील साहब दे दीजिएगा किसानों की, आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। और बीडीए साहब लोगों ने हम लोगों से ये कहा है मैं उसके खिलाफ़ तुरंत एक्शन लेने का काम करूँगा और हमारे पत्रक को उन्होंने लेकर यह आश्वासन दिया। मैं शशिकांत वर्मा, ग्राम सभा हृदयपुर। हम लोगों की ज़मीन सिंहपुर में है सर। क्या समस्या क्या है? समस्या ये है सर कि सिंहपुर की जो ज़मीन है उस पर बहुत पहले हम लोग आपसी समझौते से एक रास्ता कायम किए हुए थे और हम लोग अपनी खेती बाड़ी कर रहे थे। लेकिन चूँकि उसमें सह खातेदार होने से एक भूमाफिया है राजेश कुमार पटेल श्रीनगर कॉलोनी का, वो आकर के कुछ लोगों से वहाँ ज़मीन लेकर के अवैध रूप से कॉलोनी का निर्माण करा रहा है और वो हम लोगों को डराता है, धमकाता है। हमेशा वहाँ पर हम लोगों को रास्ते पर ईंट की दीवार करके कर दिया है और फिर लोगों से लग्जरियस गाड़ी से आता है, डराता है, धमकाता है कि तुम लोग भी ज़मीन हमको दे दो औने पौने में, नहीं तुम लोगों को जान से मार देंगे, ये कर देंगे। इसके खिलाफ सारनाथ में FIR भी दर्ज है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। तो आज हम लोग इसी को लेकर के एक पत्रक वकील साहब और लोगों किसान हम लोग जो पीड़ित हैं आकर के सर को दिए हैं, सचिव सर को दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, विधिक कार्रवाई करेंगे। अच्छा, जो FIR दर्ज हुई थी उसमें कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज 22 तारीख की हुई है सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है ऐसा। तो इस संबंध में जब आपने कमिश्नर साहब के पिछले समय में दिया था पत्र, जी, तो क्या कहा उन्होंने? कमिश्नर साहब ने कहा था कि मतलब हम अपने स्तर से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसमें हुआ नहीं सर, कुछ नहीं हुआ अभी तक। मतलब उनके साथ ही जब पुलिस वहाँ जाती है तो वो भी आ जाते हैं, देखते हैं, उसका फुटेज भी आपको मिल जाएगा, दिखा देंगे हम आपको। तो अब आगे क्या? हम आप लोगों के माध्यम से हम आवाज़ उठाना चाहते हैं कि न्याय हो, ताकि हम लोग किसान पीड़ित हैं, भूमाफियाओं से नहीं लड़ सकते ना ऐसे। चाहते क्या है? जो रास्ता बन रास्ता है खुल जाए बस, और हम लोगों को अवैध डराया धमकाया ना जाए, हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। सुनने में गाली गलौज भी दिया जाता है। हाँ, उन लोगों के द्वारा दिया जाता है, बराबर गाली गलौज दिया जाता है, मारने पीटने के धमकाया जाता है हम लोगों को। जब पुलिस की खबर आती है कि पुलिस आ रही है तो वो लोग भाग जाते हैं, तो उन लोगों को पहले से कहाँ से पता चल जाता है। मीडिया के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? बस हम शासन प्रशासन से ही अपील करना चाहते हैं कि वो रास्ते को खुलवा दें और अवैध रूप से जो कॉलोनी का निर्माण हो रहा है उस कॉलोनी को विध्वंस कर दिया जाए। वहाँ कोई ऐसा आदमी न पनप पाए जो हम लोगों की ज़मीन ज़बरदस्ती हड़पे और रास्ता खोल दिया जाए, हम लोग अपने काम को सुचारू रूप से कर पाएँ। बस ये